बहुत बार मैंने लोगों को देखा है वो ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ क्यों चूक जाते हैं, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू टेक फास्ट डिसीजंस। दिस वीडियो इज अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड आई विल गिव यू अ 5-step मॉडल ऑन हाउ टू मेक बेटर डिसीजन, फास्टर डिसीजंस। एक काम ऐसा है जो हम सब लोग सुबह से शाम तक करते हैं, वो है निर्णय लेना, डिसीजन लेना। क्या खाएंगे, कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्या पहनेंगे, किधर इन्वेस्ट करेंगे, कौन सी जॉब में जाएंगे। वी हैव मॉर्निंग टू इवनिंग दिस वन जॉब टू टेक डिसीजंस, 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 सम मोर डिसीजंस। एंड बहुत बार मैंने लोगों को देखा है वो ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ क्यों चूक जाते हैं, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू टेक फास्ट डिसीजंस। दिस वीडियो इज अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड आई विल गिव यू अ 5-step मॉडल ऑन हाउ टू मेक बेटर डिसीजन, फास्टर डिसीजंस। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ एक मॉडल। 5 सीढ़ियाँ हैं, 5 स्टेप्स हैं जिनसे आप निर्णय जल्दी ले पाएंगे और निर्णय बेहतर ले पाएंगे। और इसके बाद मेरा एक रूल है जो मैं आपको बेटर डिसीजन मेकिंग के बारे में इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अगर आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं, जल्दी निर्णय लेना चाहते हैं, तो आइए समझते हैं 5-step मॉडल। तो बेहतर निर्णय लेने के लिए पहला काम जो आपको करना चाहिए वो क्या है? राइट डाउन ऑल पॉसिबल ऑप्शंस। राइट डाउन ऑल पॉसिबल ऑप्शंस। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और अब आपको सोचना है कि मैं आगे क्या करूं। एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो शायद महीनों महीने इस एक दुविधा में लगे रहते हैं, नाउ व्हाट नेक्स्ट। सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, राइट डाउन एवरी पॉसिबल ऑप्शन। मे बी यू कैन गो अब्रॉड, मे बी यू कैन डू फर्दर स्टडीज, मे बी आप अपने फील्ड में फर्दर स्टडीज कर सकते हैं, या आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, या फिर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप जॉब कर सकते हैं, या फिर आप जॉब और जॉब के साथ साथ कुछ और अपना इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हैं, या फिर अपना कोई प्रोफेशन आप शुरू कर सकते हैं। सो मेनी ऑप्शंस। राइट डाउन ऑल पॉसिबल ऑप्शंस। सो जितना लंबा लिस्ट बनाना चाहें उतना लंबा बना लीजिए, बट एक बार आपका कॉन्शियस, आपका चेतन और आपका अनकॉन्शियस, अवचेतन मन, ये दोनों इस बात पे क्लियर हो जाना चाहिए कि बॉस मेरे पास ये टोटल 11 ऑप्शन है। दैट इज स्टेप नंबर 1। और जब आप ये लिस्ट बना रहे हो ना, तो अगर आपके पास कुछ ऐसे दोस्त हों जो आपको कुछ नई तरह की राय दे सकते हैं, तो हो सकता है कुछ आइडियाज़ आपको क्रेजी लगें, थोड़े अजीब से लगें, लेकिन जब आप स्टेप नंबर 1 में हो तो आपको एक लंबी लिस्ट बना लेनी चाहिए। ये मत डिसाइड करना वो सही है नहीं है, वो काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमें क्या मालूम यार कौन सी ऑप्शन हमारे लिए अल्टीमेटली सही होगी। राइट डाउन, व्हेन यू आर एट स्टेप नंबर 1, फोकस ऑन ओनली वन थिंग। अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक चीज पे लगा दो। राइट डाउन ऑल पॉसिबल ऑप्शंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइक दैट। मेक अ ह्यूज लिस्ट। स्टेप नंबर 2, एलिमिनेट एज मेनी ऑप्शंस एज यू कैन। हर एक ऑप्शन को अगले कुछ मिनटों और अगले कुछ सेकंड के लिए सोचिए, और कुछ एक ऑप्शंस ऐसी निकलेंगी जो ऐसे लगता है यार ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती, उसने कहा था ये कर लो लेकिन शायद मुझे पसंद नहीं है, शायद उसके लिए जो फंड्स चाहिए मेरे पास नहीं है, शायद मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, शायद वो मेरे टेस्ट की चीज़ नहीं है, शायद मैं अपना फ्यूचर उसमें नहीं देख पाता हूँ। व्हाटएवर इट इज़, कुछ एक चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप तुरंत जल्दी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो लिमिट कर दो अपनी ऑप्शंस। एक बार में अगर आपके पास 12 चीज़ें हैं ना, तो उनमें से डिसाइड करना मुश्किल है। आप एक शर्ट कैसे खरीदते हैं अपने लिए, या आप अपने लिए एक साड़ी कैसे खरीदती हैं। यू गो टू अ शॉप एंड यू सी मे बी 30 40 50 ऑप्शंस। एक के बाद एक आपने शर्ट देखी, बहुत सारी शर्ट्स हो गई। सो हमारा स्टेप नंबर 1 था कितनी ऑप्शंस हैं देख लो। उस पूरे शोरूम में जितनी ऑप्शंस थी आपने देख ली। अब उसके बाद आप सेकेंड काम क्या करते हैं, देन यू स्टार्ट एलिमिनेटिंग व्हाट यू डोंट लाइक, what doesn't suit you। So फिर आप जो 40 शर्ट थी ना उसमें से कितनी ढूंढ लेती हैं, 3 4 5, राइट, दैट मैनी साड़ीज यू सेलेक्ट। देन वी कम टू स्टेप नंबर 3, यू नीड टू राइट डाउन। अब मैंने जो ये 3 या 4 ऑप्शंस को शॉर्ट लिस्ट किया है, उनमें से सबके प्लस क्या है, माइनस क्या है, बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है, बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है। यू नीड टू राइट इट डाउन। सो आपने ऑप्शन लिखे 10, शॉर्ट लिस्ट किए 3। अब उन 3 को अगर हम करेंगे, अगर आपने वो निर्णय ले लिया, तो क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं और उससे क्या क्या रिस्क है, कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग दिस, ऑटोमेटिकली आपके सामने बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जब आप ये लिख लेंगे ना, हर एक ऑप्शन के साथ उसके प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, देन वाइल डूइंग दिस राइटिंग वर्क इटसेल्फ यू विल हैव दिस क्लैरिटी, किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, किस ऑप्शन के साथ नहीं जाना चाहिए। अगर ये अभी भी क्लैरिटी नहीं आई तो चौथा स्टेप है वेरी सिंपल, स्लीप ओवर इट।
स्लीप ओवर इट। जब आप किसी निर्णय को लेने के लिए काम शुरू करते हैं ना, तो आपका चेतन और अवचेतन ये दोनों काम पे लग जाते हैं आपको उस निर्णय को बेहतर ढंग से लेने के लिए और उस निर्णय के इर्द गिर्द और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए। सो इफ़ यू हैव टाइम, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, आपने डिसाइड कर लिया, सब कुछ फाइनल है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास समय है ना 1 और 2, 3 डेज का, देन डोंट गो अहेड एंड फाइनलाइज दैट डिसीजन, लेट योर अनकॉन्शियस वर्क फॉर यू। आपका अवचेतन मन उसके लिए काम करता रहेगा। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए और 3-4 दिन में आपको किसी ऑप्शन की तरफ आपका रुझान होता चला जाएगा। कुछ ऑप्शंस ऐसी होंगी जिनके आपको और शॉर्टकमिंग लूप होल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो 3-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते भर का समय आप चाहें तो दे सकते हैं, राइट, अगर आपके पास समय है तो। एंड लास्ट स्टेप नंबर 5, इस पूरे प्रोसेस के बाद जो भी निर्णय आपको लगे कि ये सही है, देन यू शुड गो अहेड एंड गिव योर 100% टू दैट डिसीजन एंड देन टेक दैट डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड। आप कितना भी डिटेल में चले जाइए, हर निर्णय सही होगा, इस बात की गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता है। बड़े से बड़े बिजनेस ओनर्स, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े से बड़े डिसीजन मेकर्स, सलाहकार, स्ट्रेटजिस्ट एंड ऑल दोज एक्सपीरियंस पीपल ऑल्सो कैन मेक मिस्टेक, सो यू कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक। आपने अपनी तरफ से बेस्ट कर लिया और इस बेस्ट सिचुएशन में क्या आपको सही लग रहा है, जो आपको समझ आ रहा है, गो अहेड एंड मूव फॉरवर्ड विद दैट डिसीजन। आई कैन गिव यू नाउ 2 रूल्स दैट यू शुड रिमेंबर। नंबर 1, स्टार्ट नाउ, इंप्रूव लेटर। स्टार्ट नाउ, इंप्रूव लेटर। तो जो भी आपको निर्णय सही लग रहा है उसके साथ आगे बढ़ जाओ, और जब आप आगे बढ़ने लगोगे ना और इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, तो फिर बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, उनको वहाँ पे उस समय पे सुधारते चले जाएंगे, ऑप्टिमाइज करते चले जाएंगे। और दूसरी, निर्णय लेने की क्षमता अगर आपको बढ़ानी है, बेहतर निर्णय लें और जल्दी निर्णय लें। अगर आपको इस काबिलियत को बढ़ाना है तो ये पता कैसे बढ़ती है, जब आप ज़्यादा निर्णय लेते हैं तो बढ़ती है। योर एबिलिटी टू टेक बेटर डिसीजंस डेवलप्स व्हेन यू मेक मोर डिसीजंस। तो ज़्यादा निर्णय लेते चले जाएंगे तो निर्णय लेने की कैपेसिटी और बेहतर होती चली जाएगी। सो दीज आर 5 सिंपल स्टेप्स एंड 2 formulas. So I'll summarize it for you very fast. Write down all options. Eliminate as many as possible. अब आप नैरो डाउन हो गए, 2, 3, 4 पे आ गए आप। अब उनमें क्या प्लस है क्या माइनस है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर समय है तो 1, 2, 3 दिन का समय ले लीजिए, स्लीप ओवर इट। एंड 5, whatever you decide based on this formula, just go ahead and do it. And 2 basics I told you, start now, improve later. And number 2 is ability to take better decisions will develop when you take more decisions, right? So इन सब चीज़ों के साथ में काम करिए, आगे बढ़िए। And you know why me and my organization, why are we working? चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब के वीडियोस हो, चाहे हमारे लाइव वर्कशॉप्स हो, चाहे वो मेरी किताबें हो, या हम जो भी काम करते हैं, वी हैव 1 ड्रीम, 1 गोल, वी वांट टू सी यू सक्सेसफुल एंड हैप्पी। हम आपको कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं और खुश रहते हुए देखना चाहते हैं। सो कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। लव यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।